हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा वायरल हाफ ईयरली का पेपर दिखाने वाला हूं और इसका पूरा सॉल्यूशन भी कराने वाला हूं। ठीक है, ये जो पेपर है KPSI कोड का पेपर है। तो अगर आप लोगों के यहाँ KPSI कोड का पेपर होता है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, या किसी भी कोड का पेपर आपके यहाँ आता है और कल आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है या कल के बाद कभी भी है, तो अगर आप इस पेपर को अच्छे से हल करके जाते हैं तो कई सारे प्रश्न जो है वह डायरेक्ट आपके पेपर में दिख जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये वायरल पेपर है और ये पेपर आज ही किसी स्कूल में कराया गया है। तो बहुत पुराना पेपर मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ये अपडेटेड पेपर है, यानी आज ही ये हुआ है। पूर्णांक जो होगा वह 70 नंबर का होगा और समय 2.5 घंटे यहाँ पर लिखा है, लेकिन 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं जिन्हें आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है खंड क, जिसमें कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा गया है और हर प्रश्न 1-1 अंक का है। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है 1773, दूसरा है 1789, तीसरा ऑप्शन है 1790 और चौथा है 1792। तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट हो जाएगा। वियना की संधि कब हुई थी? 1850 में, 1810 में, या 1851 में, या 1830 में? तो इसमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, याद कर लीजिएगा, वियना की संधि 1815 ईस्वी में हुई थी। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं, या रविंद्रनाथ टैगोर थे, या शरत चंद्र वर्मा थे, या सुभाष चंद्र बोस थे? तो आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय थे, यानी ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। चटनी म्यूजिक के प्रणेता कौन थे? अल्फ्रेड क्रास्की, या सुंदर पोपो, या एंड्रयू कार्नेगी, या इनमें से कोई नहीं? तो चटनी म्यूजिक के प्रणेता सुंदर पोपो थे, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। IMF की स्थापना कब हुई थी? तो IMF की स्थापना जुलाई 1944 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगस्त भी दिया है, लेकिन आपको मंथ भी याद कर लेना है, जुलाई भी रहेगा और सन कौन सा था? तो 1944 था। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है पर्वतीय क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, पठारी क्षेत्रों में, या रेगिस्तानी क्षेत्रों में? तो जो जलोढ़ मिट्टी है ये नदी के किनारे मैदानी भाग में पाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? मैदानी क्षेत्रों में। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है, ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब हुई थी? 1972 में, या 1973 में, या 1974 में, या 1975 ईस्वी में? तो प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना 1973 ईस्वी में हुई थी। भाखड़ा नागल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलुज नदी पर स्थित है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था? तो श्रीलंका सन 1948 ईस्वी में एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। किस ईस्वी में? तो 1948 ईस्वी में। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथ में होती है? तो जनता के हाथ में होती है, ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। बेल्जियम की राजधानी क्या है? लंदन है, कि पेरिस है, या बर्लिन है, या ब्रुसेल्स है? तो बेल्जियम की राजधानी जो है यह ब्रुसेल्स है, ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? रक्षा है, कि कृषि है, या व्यापार है, या शिक्षा है? तो जो संघीय सूची का विषय है तो वो क्या हो जाएगा? तो रक्षा हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन पहला। फिर 15 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि जम्मू कश्मीर राज्य को किस वर्ष 2 भागों में बांटा गया? 2019 में, या 2018 में, या 2020 में, या 2021 में? तो 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया था। भारत की किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है, यानी कि बहुत कम है? केरल में है, कि हरियाणा में है, या बिहार में है, या पंजाब में है? तो भारत के केरल में शिशु मृत्यु दर क्या है? निम्नतम है, यानी बहुत कम है हर राज्य की अपेक्षा। किस संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट तैयार किया था? विश्व बैंक ने, या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, या संयुक्त राष्ट्र संघ ने, या UNDP ने? तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने।
18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनरेगा एक्ट कानून कब लागू किया गया? तो 2005 में लागू किया गया। कब लागू किया? 2005 में। जीडीपी क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद। लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि वह क्षेत्र जिस पर सरकार का स्वामित्व होता है। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ये 20 प्रश्न पूछा गया है बहुविकल्पीय। अब आता है खंड ख, जिसमें कि 21 से लेकर 25 तक जो क्वेश्चन है वह अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, यानी हर प्रश्न 2-2 अंक का है। तो पहला क्वेश्चन है कि 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के 2 परिणाम बताइए। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया। और 23 नंबर क्वेश्चन है कि संसाधन का क्या अर्थ है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी से क्या तात्पर्य है। और 25 नंबर क्वेश्चन है कि संगठित व असंगठित क्षेत्र का अर्थ लिखिए। फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है 26 से लेकर 28 तक, और प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है? तो 4-4 अंक का है। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो अथवा में नीचे वाला प्रश्न भी कर सकते हैं, असहयोग आंदोलन पर निबंध लिखिए। तो पूरा बताना है कि असहयोग आंदोलन में क्या हुआ था। फिर 27 नंबर क्वेश्चन क्या? तो 27 नंबर में है कि जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ, अथवा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है। फिर 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संघात्मक शासन की विशेषताएं लिखिए, अथवा आर्थिक विकास की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो ये था लघु उत्तरीय प्रश्न। अब पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का है? तो 6-6 अंक का है। तो 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा क्वेश्चन है कि वनों से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभों का वर्णन कीजिए, अथवा काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, इसका आर्थिक महत्व भी बताइए। फिर 31 नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रकों में 6 अंतरों को स्पष्ट कीजिए, अथवा प्रथम विश्व युद्ध कब व किनके बीच हुआ तथा इसके परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो ये सभी प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, यानी कि 6 नंबर का पूछा गया है। तो अब आता है खंड ग, जिसमें कि मानचित्र कार्य से क्वेश्चन पूछा गया है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न स्थानों को भारत के मानचित्र पर नाम सहित दर्शाइए। यानी इस प्रश्न का उत्तर भी देना है और भारत के मानचित्र पर दर्शाना भी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको बताना है क्या होगा। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होता है? लखनऊ होता है। तो लखनऊ अपने कॉपी में लिखना भी है और लखनऊ को भारत के मानचित्र पर दिखाना भी है कि कहाँ पर लखनऊ होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है ताजमहल कहाँ स्थित है। चौथा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे। और पांचवा क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन जो है यह इतिहास से पूछा गया है, और नीचे जो 5 क्वेश्चन है यह भूगोल से पूछा गया है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है मानचित्र कार्य से। तो दूसरे में पहला है कि भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य, दूसरा है कपास उत्पादक 2 राज्यों के नाम, तीसरा है एक अणु शक्ति केंद्र, चौथा क्वेश्चन है कि वह राज्य जो कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और पांचवा है भारत का प्रथम रबर उत्पादक राज्य। तो 10 क्वेश्चन को आपको मानचित्र पर दिखाना है और इनके प्रश्न का उत्तर जो है वह कॉपी पर भी लिखना है। तो यही पेपर है क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का। तो अगर आपका कल पेपर है सामाजिक विज्ञान का, या कल के बाद कभी भी है, परसों है या उसके बाद कभी भी है, तो इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा। एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और ये जो पेपर है हर स्कूल में वायरल हो रहा है, यानी यही पेपर बहुत जगह कराया गया है। तो आज मेरे पास ये पेपर यहाँ पर हुआ था, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो अगर आप लोगों का कल पेपर है तो इस पेपर को अच्छे से सॉल्व करके जाइएगा और प्रत्येक MCQ क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि 20 MCQ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।